बिरजू के लिए यह बहुत बड़ा दुख था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को अकेले ही पालने लगा। समय बीतता गया और गोपाल धीरे धीरे 8 साल का हो गया। एक दिन बिरजू जंगल जाने से पहले बेटा, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाना। यह कहकर वह जंगल चला गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। गोपाल अब बिल्कुल अकेला रह गया था। चारों तरफ सन्नाटा था और उसकी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी ही उसका सहारा थी। रात को जब हवा चलती तो झोपड़ी की छप्पर से सर सर की आवाज आती, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। रात गोपाल चुपचाप बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। माँ, बाबा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किससे बात करूं? नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए। माँ कहती थी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगली सुबह गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। सरपंच जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने गोपाल को अकेले बैठा देखा, जो सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहा था। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है। सरपंच का दिल पसीज गया। अब से तुम अकेले नहीं हो। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। लेकिन मैं बोझ बन जाऊंगा। बेटा, बच्चे कभी बोझ नहीं होते। गोपाल की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। वह सरपंच के साथ चल पड़ा। सरपंच के घर पहुंचते ही सरपंच की पत्नी ने गोपाल को देखा। ये बच्चा कौन है? आज से ये भी हमारा बेटा है। उन्होंने गोपाल को खाना दिया। गोपाल भूखा था, लेकिन वह धीरे धीरे खा रहा था। धन्यवाद, माँ। यह सुनकर सरपंच और उनकी पत्नी दोनों भावुक हो गए। दिन बीतते गए। गोपाल अब खुश रहने लगा था। वह घर के छोटे मोटे काम करता, सरपंच की मदद करता और सबका दिल जीत लेता। गोपाल सरपंच के पास आया। बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे भी काम करना चाहिए। तुम अभी बच्चे हो बेटा, आराम करो। नहीं बाबा, मैं अब बोझ नहीं बनना चाहता। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम सच में काम करना चाहते हो तो जंगल जाकर लकड़ी काट सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, जंगल आसान जगह नहीं है। मैं सावधान रहूंगा बाबा। अगली सुबह सरपंच ने उसे एक छोटी कुल्हाड़ी दी। चलो, और याद रखना, कभी भी ज्यादा अंदर जंगल में मत जाना। जी बाबा। गोपाल ने कुल्हाड़ी उठाई, आकाश की तरफ देखा और मन ही मन बोला, माँ, आज से मैं अपने पैरों पर खड़ा होने जा रहा हूँ। और फिर वह जंगल की ओर बढ़ गया, जहां उसका असली सफर अब शुरू होने वाला था। गोपाल अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। हवा में ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाहट चारों तरफ गूंज रही थी। गोपाल पेड़ों को देखते हुए सोच रहा था, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी काट लूंगा ताकि सरपंच जी को भी मदद मिल जाए। वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब से तोते पर पड़ी। वह तोता बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग था। उसके पंख हल्के सुनहरे रंग के थे और उसकी आंखें मानो इंसानों की तरह समझदार लग रही थीं। तोता एक सूखी डाल पर बैठा था और लगातार गोपाल को घूर रहा था। गोपाल थोड़ा रुक गया और धीरे से बोला। अरे, ये तोता मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वह सावधानी से आगे बढ़ा, तभी अचानक तोता बोला। गोपाल। गोपाल चौंक पड़ा। उसकी आंखें फैल गईं। कौन? मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम बिरजू के बेटे हो। यह सुनते ही गोपाल के हाथ से कुल्हाड़ी लगभग गिर गई। वह पीछे हटते हुए बोला। ये ये कैसे हो सकता है? एक तोता मेरा नाम कैसे जान सकता है? डरो मत गोपाल। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ।
तुम कौन हो और मेरे पिता का नाम तुम्हें कैसे पता? तोते की आवाज थोड़ी दुखी हो गई। क्योंकि मैं पहले इंसान थी। इंसान? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, सच है। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक गांव में रहती थी, लेकिन एक लालची तांत्रिक ने अपनी काली विद्या से मुझे इस रूप में बदल दिया। तांत्रिक? क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की थी। वह चाहता था कि मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊं, और उसने मुझे इस पिंजरे जैसे शरीर में कैद कर दिया। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला सकती हूँ। गोपाल के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए। मेरे पिता? लेकिन मेरे पिता तो... सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो गोपाल। सच कहीं और छिपा है। गोपाल कुछ पल चुप रहा। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों चल रहे थे। अगर ये सच हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अचानक पेड़ों के पीछे से अजीब सी हवा चलने लगी। पत्ते तेजी से हिलने लगे। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर बोला, नहीं नहीं, ये सब बहुत अजीब है। मैं नहीं फंसना चाहता किसी मुसीबत में। रुको गोपाल, भागो मत। मेरी बात पूरी तो सुनो। लेकिन गोपाल डर चुका था। वह पीछे मुड़ा और दौड़ते हुए बोला, मुझे नहीं सुनना, ये सब झूठ है। गोपाल, अगर तुम चले गए तो शायद तुम अपने पिता को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन तब तक गोपाल बहुत दूर निकल चुका था। वह भागते भागते खुद से कह रहा था, नहीं, ये सपना है या कोई जादू। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। और जंगल के उस हिस्से में वही रहस्यमयी तोता अकेला बैठा रह गया। उसकी आंखों में उम्मीद अभी भी बाकी थी। अगले दिन सुबह होते ही गोपाल की आंख खुली, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। रात भर वह उसी तोते के बारे में सोचता रहा। गोपाल खुद से बड़बड़ाया, ये तोता मुझे कैसे जानता है? और ये बिरजू, ये तो मेरे पिता का नाम है। कहीं ये सच तो नहीं बोल रही? उसका दिल डर और उत्सुकता दोनों से भरा हुआ था। आखिरकार उसने फैसला किया। आज मुझे सच जानना ही होगा। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा और आवाज लगाई, अरे तोते, तुम कहाँ हो? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वही तोता उड़कर एक पेड़ की टहनी पर आ बैठी। मुझे पता था तुम वापस आओगे गोपाल। गोपाल थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, पहले ये बताओ, तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? मेरे पिता का नाम, मेरा बचपन, ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। जब तुम बहुत छोटे थे तब मैं इंसान थी। क्या ये कैसे हो सकता है? बहुत साल पहले एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था और मुझे इस रूप में बदल दिया। तब से मैं इस जंगल में फंसी हुई हूँ। गोपाल ने धीरे से पूछा, तो तुम चाहती क्या हो मुझसे? तोता पेड़ से उड़कर नीचे आई और बोली, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। गोपाल थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वे एक पुरानी अंधेरी गुफा के सामने पहुंचे। गोपाल डरते हुए बोला, ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। अंदर थोड़ी रोशनी थी और सामने एक बड़ा सा पुराना संदूक रखा था। इसे खोलो। गोपाल ने कांपते हाथों से संदूक खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो सोने के सिक्के हैं। हाँ, ये सब तुम्हारा है। गोपाल हैरान होकर बोला, मेरा? लेकिन क्यों? ये खजाना तुम्हारे पिता ने छुपाया था ताकि सही समय पर तुम्हें मिल सके। गोपाल की आंखें भर आईं। पिता? क्या वो जिंदा है?
तोते ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो शायद तुम उनसे मिल भी सकते हो। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। सच? मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मुझे इस श्राप से आजाद करना होगा। गोपाल थोड़ी देर चुप रहा। उसके मन में लालच भी था और अपने पिता से मिलने की इच्छा भी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। तोता की आंखों में चमक आ गई। तो तैयार हो जाओ गोपाल, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। गोपाल जब भारी संदूक को किसी तरह घसीटते हुए महल के पास लाया तो उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो। महल के पास खड़ी सरपंच की पत्नी ने उसे देखा तो चौंक गई। अरे गोपाल, ये क्या उठा लाए हो बेटा? कुछ नहीं माँ, बस जंगल में मिला था। इतना बड़ा और भारी संदूक और तुझे बस यूं ही मिल गया? हाँ, वो मैं लकड़ियाँ काट रहा था, तभी झाड़ियों के पीछे पड़ा मिला। खोलो इसे। गोपाल के हाथ कांपने लगे। उसने जैसे ही संदूक को खोला, अंदर चमचमाते सोने के सिक्के दिखाई दिए। सरपंच की पत्नी ने आश्चर्य से मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, इतना सारा सोना! गोपाल, सच सच बताओ, ये सोना तुम्हें कहां से मिला? गोपाल के मन में डर और लालच दोनों चल रहे थे। उसे तोते की बात याद आई, किसी को मत बताना। मैंने कहा ना, जंगल में पड़ा था। मुझसे झूठ मत बोलो गोपाल। जंगल में कोई यूं ही सोने का संदूक छोड़कर नहीं जाता। इसमें जरूर कोई राज है। गोपाल चुप रहा। उसका मन कांप रहा था और वह जमीन की तरफ देखने लगा। सरपंच की पत्नी ने नरम आवाज में कहा, बेटा, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। अगर कोई परेशानी है तो हमें बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ पल के लिए गोपाल का दिल पिघलने लगा। वह सब कुछ बताना चाहता था, तोते के बारे में, गुफा के बारे में, लेकिन फिर उसे डर लगा कि कहीं सब कुछ छिन न जाए। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, सच में मुझे ये ऐसे ही मिला। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन याद रखना, सच कभी ज्यादा दिन छिपा नहीं रहता। आज से मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा। मुझे यकीन है इसमें कोई बड़ी गड़बड़ है। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया था कि अब बात छुपाना आसान नहीं होगा। रात को जब सब सो गए, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह खुद से बुदबुदाया, मैंने सही किया या गलत? अगर सरपंच को सच पता चल गया तो? बाहर कहीं दूर जंगल की दिशा से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। गोपाल, वापस आओ। गोपाल डर के मारे उठ बैठा। उसके मन में सवाल और डर दोनों और भी गहरे हो गए। सुबह होते ही उसने तय किया कि अब इस रहस्य को जानना ही होगा। वह तुरंत गांव के बाहर जंगल के किनारे रहने वाले एक पुराने ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा। प्रणाम बाबा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आओ सरपंच, मैं जानता था तुम आओगे। आपको कैसे पता बाबा? बाबा हल्के से मुस्कुराए। जब गांव पर कोई संकट आता है तो उसकी आहट पहले ही सुनाई देने लगती है। बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। हमारे गांव का लड़का गोपाल, वह अचानक बहुत सारा सोना लेकर आया है। उसकी बातें भी बदल गई हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर तक ध्यान लगाया। चारों तरफ सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली और भारी आवाज में बोले, जिस रास्ते पर गोपाल चल पड़ा है वह बहुत खतरनाक है। मतलब? साफ साफ बताइए बाबा। वह कोई साधारण तोता नहीं है। सरपंच का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो फिर वह क्या है? बाबा ने गंभीर नजर से उसकी ओर देखा। वह एक खतरनाक चुड़ैल है जो वर्षों से अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। ये सुनते ही सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक गई। चुड़ैल? क्या वो तोते के रूप में है? हाँ, वह रूप बदलने में माहिर है। पहले भी उसने कई लोगों को लालच देकर फंसाया है। सोने का लालच देकर वह इंसानों की आत्मा को अपने वश में कर लेती है।
हे भगवान, तो गोपाल भी। हाँ, अगर उसे रोका नहीं गया तो वह भी उसी के जाल में फंस जाएगा। लेकिन बाबा, आपने कहा कि वह पहले भी कैद की गई थी। किसने किया था ऐसा? तुम्हें याद है बिरजू? हाँ बाबा, वह गोपाल का पिता था। बहुत बहादुर आदमी था। वही, उसी बिरजू ने अपनी जान देकर उस चुड़ैल को कैद किया था। क्या बिरजू ने? सालों पहले जब वह चुड़ैल गांव में आतंक फैला रही थी, तब बिरजू ने उसे रोकने का संकल्प लिया था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस चुड़ैल को एक गुफा में कैद कर दिया। लेकिन क्या बाबा? लेकिन अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते बिरजू ने वहीं अपनी जान दे दी। तो अब वही चुड़ैल वापस आ गई है और उसने गोपाल को फंसा लिया है। हाँ, और इस बार उसका मकसद सिर्फ आजादी नहीं है, बल्कि बदला लेना है। नहीं, मैं गोपाल को कुछ नहीं होने दूंगा। बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? बाबा ने धीरे से एक चमकता हुआ ताबीज निकाला और सरपंच को देते हुए बोले, इसे अपने पास रखो और याद रखना, लालच से बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती। मैं अभी जाता हूं और गोपाल को उस चुड़ैल के चंगुल से बचाता हूं। सावधान रहना सरपंच, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि हिम्मत और बुद्धि की है। अगले दिन पूर्णिमा की रात है। गोपाल धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां वह तोता उसका इंतजार कर रही थी। तोता एक पेड़ की टहनी पर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। आ गए तुम, गोपाल। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। गोपाल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसके मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा बहुत मजबूत थी। क्या क्या सच में आज मैं अपने पिता से मिल पाऊंगा? हाँ, बस आज की रात, अगर तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। क्या करना होगा मुझे? तोते ने अपनी चोंच से पास रखी एक पुरानी अजीब सी चमकती बोतल की ओर इशारा किया। इस बोतल को तोड़ दो। जैसे ही यह टूटेगी, मैं आजाद हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा दूंगी। गोपाल बोतल को ध्यान से देखने लगा। उसे बाबा की बात याद आई। सरपंच और उनकी पत्नी की चेतावनी भी याद आई। तभी पीछे से आवाज आई, गोपाल रुक जाओ। गोपाल मुड़ा तो देखा सरपंच, उनकी पत्नी और बाबा तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। बेटा, ये मत करो। ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये एक खतरनाक चुड़ैल है। गोपाल, हमसे गलती हो जाएगी अगर हमने तुम्हें रोका नहीं। यह तुम्हें धोखा दे रही है। गोपाल, याद करो, तुम्हारे पिता बिरजू ने अपनी जान देकर इसे इस बोतल में कैद किया था। अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि तुम अपने पिता से मिलो। गोपाल, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैंने तुम्हें सोना दिया, तुम्हारी मदद की। क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? गोपाल उलझ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बस अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। तो फिर देर मत करो, बोतल तोड़ दो और अपने पिता से मिलो। नहीं गोपाल, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। बेटा, लालच और भावनाओं में फर्क समझो, नहीं तो पछताओगे। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ हवा की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में डर, उम्मीद और उलझन सब कुछ था। वह धीरे से बोला, अगर इससे मैं अपने पिता से मिल सकता हूँ तो मैं ये जोखिम उठाऊंगा। गोपाल मत। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गोपाल ने पूरी ताकत से बोतल जमीन पर मारी और बोतल के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी और उस टूटे हुए बोतल से काला धुआं निकलने लगा। आखिरकार मैं आजाद हो गई। ये क्या हो रहा है? तुम तोता नहीं हो। और कुछ ही क्षणों में वहां एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, लाल लाल आंखें और डरावनी हंसी। आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गए गोपाल। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। मुझे मेरे पिता से मिलाओ। झूठ? इंसान हमेशा वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है। तुम्हें अपने पिता से मिलने की इतनी चाह थी और सोने का लालच भी, बस मैंने उसी का फायदा उठाया। मैंने सबकी बात नहीं मानी। सरपंच जी, उनकी पत्नी और बाबा भी कह रहे थे कि ये धोखा है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। चुड़ैल कुछ पल के लिए रुक गई,
उसकी हंसी धीरे धीरे कम हो गई। वह गोपाल को ध्यान से देखने लगी। अब तुम मेरे साथ क्या करोगी? मैं चाहती तो अभी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, जैसे मैंने पहले भी कई लोगों के साथ किया है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गोपाल, आज पहली बार किसी ने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। तुमने मुझे आज़ाद करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने तो बस भरोसा किया था। शायद मैं ही गलत थी। इतने सालों तक नफरत और बदले की आग में जलती रही। मैं भूल गई कि इंसानियत क्या होती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब तुम बदल सकती हो। हाँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो क्या तुम सच में बदल जाओगी? शायद ये पहली बार है जब मैं सही रास्ता चुन रही हूँ। गोपाल, तुम्हारा दिल साफ है। उसी वजह से आज मैं बदल पाई हूँ। अपने इस गुण को कभी मत खोना। तुम भी अब अच्छा जीवन जीना। चुड़ैल ने सिर हिलाया और अगले ही पल वह धुएं में गायब हो गई। गोपाल वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में डर भी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी। शायद हर बुरा इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता। और वह धीरे धीरे गांव की ओर वापस चल पड़ा, एक नई सीख के साथ।